अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप कैसे? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। देखिए, जो एक आदमी को सबसे पहले जो गिरफ़्तार क्यों किया गया है, और जो है जो कि इलीगल जो एक्टिविटी हो रहे हैं, और जो प्रवासियों के लिए इसमें खुशखबरी क्या दिया गया और नियम कानून क्या बदलाव किए गए हैं, उन कंपनियों पे कैसे प्रतिबंध लगेगा, आपके एक कदम से आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको घर जाना है, किस तरह जा सकते हैं, इन्हीं सब खबरों में आज हम चर्चा करेंगे। किन नियमों को बदला गया है। तो सबसे पहले जो अपडेट आ रही है मैं आपको बता दूं, जो लोग कुवैत में लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए अब खुशखबरी आने वाली है। मैं इससे पहले भी, रमज़ान से पहले भी आपको वो एक अपडेट दिए थे। हो सकता है ईद के बाद आपको घर जाने का एक अच्छा मौका मिले, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में खुशखबरी मिले। अब जो लोग परेशान हैं, जो घरों में हैं, जिनके पास अकामा या पासपोर्ट नहीं है, उनके लिए भी, या जो बाहर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, वो भी अब घर को जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं बता दूं, जो कंपनी, जैसे मान लीजिए आप ओवर टाइम कराती है जो कंपनी, आपको उस ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देती है, उस पर भी आप एक्शन ले सकते हैं। और जो लोग, मान लीजिए जो बेसिक सैलरी यहाँ पर जो बताया गया है 75 कड़ी से 100 कड़ी, यानी 75 से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे तो मतलब 80 था, लेकिन क्या है कि अभी सर्वे में पता बताया गया है कि 75 पर, यानी 75 कड़ी से नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको क्या है कि डबल शिफ्ट भी, डबल ड्यूटी हो जाती है, नहीं तो उनका ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाता है। तो मान लीजिए, आपका कहने का मतलब है जो ओवर टाइम का कंपनी आपको पैसा नहीं देती है, या जो काम में आए हुए थे आप बेसिक काम में, वो काम ना दे करके आपसे कोई दूसरा काम लिया जा रहा है, तो आप उन कंपनियों पे भी एक्शन होगा आपके एक कदम से, क्योंकि आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कुवैत मिनिस्ट्री में जाकर। आपको बस एक कदम उठानी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें बहुत सारे जो कि प्रवासी मतलब प्रताड़ित होते हैं, वो घर जाते हैं, दोबारा मतलब वापस नहीं आते हैं। क्या कारण है, वही सब कारणों को मतलब देखा गया है, सर्वे में पता चला है कि कोई ना कोई मतलब वजह होती है, कोई एक रीज़न होता है, कारण होता है, जो कि मतलब आने के बाद वो लोग दोबारा कुवैत में नहीं आते हैं। तो वैसे वर्करों की कुवैत में आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास एक 2 साल का, यानी 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। जो नए बंदे आते हैं वो फ्रेशर बन के फिर उनको मतलब काम करने में दिक्कतें होती है, समझने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो यही सब मतलब सर्वे में देखा गया है कि वो लोग मतलब वापस क्यों नहीं आते हैं जाने के बाद। तो यही रीज़न है कि कंपनी उनके साथ मतलब मनमानी रवैया अपनाती है, काम गलत करवाती है, सैलरी टाइम पे नहीं देती है, सैलरी कम देती है। तो यही सब रीज़न है। तो अब उन कंपनियों पे भी प्रतिबंध लगेगा जो कि ओवर टाइम नहीं देती है, या जो बेसिक सैलरी है, या दूसरा काम कराती है, आपसे गलत काम कराती है। तो यही सब रीज़न है। इसमें बहुत सारे नियमों को बदला गया है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अब जो हो सकता है जो कि घर जाने का एक आपको एक अच्छा मौका, मैं आपसे पहले भी बोला था कि आप फ़िलहाल में जाना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी का सहारा लेकर आपको घर को चले जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि छूट को अभी आने में हो सकता है 1 से 2 महीना, नहीं तो थोड़ा दिन के अंदर ही, उससे पहले ही आपको एक अच्छा खबर मिले। और नहीं तो हो भी सकता है ना भी आए, इस उम्मीद में लगाए ना बैठे। लेकिन जो अपडेट है मैं वो आपको एक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, आपको मैं कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये सब, जैसे एक कुवैत में इलीगल एक्टिविटी होता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, तो बाहर में निकलते हुए भी आप गलत काम ना करें, आपके ऊपर नज़र मतलब लगाया गया है। यानी हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, सैटेलाइट की मदद से आप मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं बाहर में। तो इलीगल काम आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भी बुरे फंसोगे। जो कि खादिम सेसुन से ये जो अभी आने वाला था मौका, जो कि होल्ड कर दिया गया था, इसको आने वाले दिनों में फिर से रीओपन किया जाएगा, ऐसा अपडेट आया है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो कि कफाला सिस्टम में आपको बताया था कि किन कारणों से मतलब ऐसा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कि इसको ख़त्म किया जाना है। यही सब कारण है। जैसे मैं आपको बताया कि अभी जो कि कंपनी अपनी मनमानी करती है, या जो आप घर के अंदर हैं, यानी खादिम वीज़ा वाले हैं, कफ़ील के अंडर में काम करते हैं, कोई ड्राइवर में आता है, कोई हारिस में आता है, कोई जाखुर मजरा इस तरह में मतलब बुलाते हैं दूसरा काम में, और उनको जाखुर इस तरह में भेज देते हैं सड़ने गड़ने के लिए। कहने का मतलब उतना भी कठिन है, लेकिन उधर क्या है कि बहुत सारे ऐसे मतलब देखा गया है कि किसी का मतलब गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत है, उसमें एसी नहीं है, या तो पानी का दिक्कत है, या खाने पीने का भी और भी मतलब दिक्कत है। रेगिस्तान में कोई वहाँ रहता नहीं है आसपास में, यानी डिजर्ट में आपको रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यही सब रीज़न है, उनको प्रताड़ित किया सताया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिलती है सरकार को। तो जो प्रवासी हैं, तो यही सब
वजह से इसको मतलब ख़त्म किया जा रहा है, लागू किया जाएगा, यानी अब कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में हम सभी को, आप सबको एक खुशखबरी इसमें कुवैत में देखने को मिले, क्योंकि यही एक रीज़न है जो कि मतलब घर जाके बंदा दोबारा कुवैत में नहीं आता है। तो बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, एक बंदा था जो कि मतलब उसको एयरपोर्ट से ही मैं पहले भी पिछला वीडियो में बताया था कि एयरपोर्ट्स पे रोक लिया जाता है, तो आप वैसी गलती ना करें। कुवैत में रहते हैं तो बहुत सारी आपको आने वाले दिनों में ऐसी गलती आपको देखने को मिल सकती है। और उसको क्यों रोका गया है आपको भी मालूम होगा, क्योंकि बिना कफिल को बताए हुए आप 2 दिन 3 दिन बाहर में रहते हो, यही आपकी एक मिस्टेक होती है। वैसे काम आप ना करें।